एक और सेट देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 824 IM का है। इसके पहले मैंने आपको सेट जो 824 IL के बारे में बताया था, तो सारे सेट हमें लगाने हैं, एक भी सेट छोड़ना नहीं है। 2026 का प्रश्न पत्र पूरा जरूर हमें पढ़ लेना है, याद कर लेना है और लिख लेना है, और एग्ज़ाम में 70 में 70 लाना है। ये आपसे आपका खुद का एक कमिटमेंट होना चाहिए। ठीक है, चलिए बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। और हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में देखिए दिया गया है। जो बच्चे यूपी बोर्ड से इंग्लिश मीडियम में वो अपना देख सकते हैं, और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे उनका तो है ही। तो चलिए देखिए क्या है यहाँ पर। OMR बेस्ड सबसे पहले आपको जो बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा उसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और टोटल सही प्रश्न आपका होगा तो 20 नंबर आप पा जाओगे। तो 20 नंबर पाने के लिए आप जरूर ये वीडियो देखिए। क्या है, पहला प्रश्न पूछा गया है, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, यानी बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा है कि किसी अवतल दर्पण पर आपतित जो प्रकाश किरण है वो दर्पण से परावर्तन के बाद अपने ही मार्ग से वापस आ जाती हैं, और यह किरण मुख्य अक्ष का परिच्छेदन करती हैं। ऑप्शन है देखिए, फोकस पर, या फोकस एवं ध्रुव के मध्य में, या वक्रता केंद्र पर, या अनंत पर। क्या होगा इसका उत्तर? देखिए ये आपका होता है वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्या है आपका, एक सेकेंड प्यारे बच्चों, देखिए क्या है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इंग्लिश में देख लीजिएगा लिखा हुआ है, और इसके बाद देखिए क्या है। एक लेंस वस्तु के स्थिति विशेष के लिए आभासी, सीधा तथा आवर्तित प्रतिबिंब बनाता है। लेंस होगा, कौन सा लेंस होगा? अवतल, उत्तल, समतल अवतल, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा देखिए, ये आपका उत्तल होगा। क्या होगा? उत्तल, यानी दूसरे का बी जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है कब? किसके थ्रू किया जाता है? पुतली द्वारा, या दृष्टि पटल द्वारा, या परितारिका द्वारा, या पद्मा भी जो है वो मांसपेशियों द्वारा। किसके द्वारा होता है? ये सब सारे देखिए प्रश्न पढ़ाए गए हैं। याद रखिएगा, जो नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो पक्षमाभि मांसपेशियों द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाश की ये घटना क्या है? अपवर्तन है, प्रकीर्णन है, विवर्तन है, या परावर्तन है? क्या होगा इसका उत्तर? देखिए चौथे का आपका है प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए पांचवा, किसी विद्युत बल्ब पर 440 वाट 220 वोल्ट अंकित है और बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध होता है, तो क्या होगा? यदि किसी विद्युत बल्ब पर अगर इतना वाट दिया गया और इतने वोल्ट अंकित हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो 100 ओम है। प्रतिरोध पूछा गया है, या 225 ओम होगा, या 115 ओम होगा, या 110 होगा। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए आंसर मैं बता दे रहा हूँ, बी है यहाँ पर। ठीक, और इंग्लिश वाले बच्चे अपना ये देख लेंगे, क्वेश्चन है। सबका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, या आप कॉपी पेन लेकर भी इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, किसी विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के संकेत चिन्ह यहाँ पर स्तंभ ए में जो दिए गए हैं वो स्तंभ बी में दिए गए नामों से सुमेलन कीजिए, यानी विकल्प का हमें चयन करना है। ऑप्शन देखिए क्या है, पहला है तार क्रॉसिंग, दूसरा है यहाँ पर हमें मिलान करना है। तो पहला जो इमेज क्या आपको देखने में लग रहा है आपको, यानी इससे हमको मैच करना है, ऑप्शन से ही हमें चेक करना है। तो सही, ये पहला वाला जो इमेज है आपका परिवर्ती प्रतिरोध है, यानी पहले का तीसरा है होगा। दूसरा क्या है देखिए, यहाँ पर एक अमीटर को दिखाया जा रहा है जिसमें ए लिखा हुआ है, तो ये चौथा हो जाएगा। तीसरा का देखिए क्या है, यहाँ पर एक आपका विद्युत सेल है, 2 बैटरी जुड़ी हुई हैं, और ये चौथा आपका देखिए क्या पूछा गया है, ये है आपका पहला तार क्रॉसिंग। क्या होता है? तार क्रॉसिंग। ठीक, ये आपका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए यहाँ पर, किसी धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव स्थिर होता है होगी। क्या होगी स्थिर? पूर्व पश्चिम में, कहाँ होगी? उत्तर पूर्व में, या उत्तर दक्षिण में, या किसी भी दिशा में? क्या होगा इसका उत्तर? देखिए सातवें का आपका सी जो है वो सही है, उत्तर दक्षिण, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है पूरा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में ही नहीं होती? ठोस अवस्था में नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है? ऑप्शन है मैग्नीशियम, मरकरी,
कॉपर या एल्युमिनियम? क्या होगा इसका उत्तर देखिए आपका 8वें का बी जो है वो मरकरी, यह जो है ठोस अवस्था में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से हमें क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या क्लोरीन या लवण तथा जल? बहुत ही आसान सवाल है। देखिए क्लास 6-7 में आपको ये चीज़ें पढ़ाई गई होंगी, ठीक है। ये हमेशा अगर एक अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो वो लवण या जल में बदल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित अभिक्रिया दी गई है CaCO3 और ऊष्मा प्रभावित की जा रही है, तो यहाँ पर कौन सी हमारा रिएक्शन बनेगा 10वें का? तो अच्छा, ये उदाहरण पूछा गया है आपसे 10वें का। देखिए क्या है, विस्थापन अभिक्रिया का या द्विविस्थापन अभिक्रिया का या अपघटन अभिक्रिया का? तो याद रखिए ये आपका है अपघटन अभिक्रिया का। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है? ऑप्शन है कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या फ्लोरीन है? तो श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है? तो ऑप्शन देखिए 11 आपका जो है वो कार्बन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए आपका, सारे क्वेश्चन करके आने हैं, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, सब पूरा डिटेल में बताया जा रहा है। निम्नलिखित में एल्काइन कौन सा है? देखिए पहला है, दूसरा है या तीसरा है या डी वाला है? क्या होगा? तो क्या होगा इसमें से? ऑप्शन देखिए यहाँ पर, इसमें से एल्काइन का हमें फार्मूला पूछा गया है, तो यहाँ से देखिए CH3 ट्रिपल बॉन्ड जो कार्बन है हाइड्रोजन के साथ, यही आपका एल्काइन का फार्मूला है। आइन लगा होता है तो ट्रिपल बॉन्ड आपका आता ही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, ईंधन एवं औषधियों के रूप में उपयोग होता है। क्या उपयोग होता है? एथेनॉल, एथेन, एथेनोइक अम्ल या प्रोपेन? क्या होता है जो ईंधन एवं औद्योगिक रूप में प्रयोग होता है? तो देखिए 13 का क्या है आपका, 13 का है आपका एथेनॉल या एथेन या एथेनोइक अम्ल या प्रोपेन। ये एथेनॉल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए को जो है आप सही कर दोगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पर इंग्लिश वाला भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। जो उन बच्चों का इंग्लिश मीडियम होगा, वो यूपी बोर्ड से इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं, तो वो उनके लिए भी बहुत ही कारगर पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाग 3, जिसमें से आपका अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, इस प्रकार सारे सवाल पूछे जाएंगे। तो गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है वो क्या होती है? तंत्रिका न्यूरॉन या वक्राणु नेफ्रॉन या साइटन या म्यूटॉन? क्या होता है देखिए, गुर्दे की इकाई से उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है। क्या होगा इसका उत्तर देखिए 14 का आपका जो है वो बी है, ऑप्शन नंबर बी, यानी वक्राणु या नेफ्रॉन जिसे हम कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15वां, पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? देखिए अभी प्रश्न जस्ट इसके पहले वाले सेट में मैंने पढ़ाया था कि जल का वहन या भोजन का वहन या यहाँ पर अमीनो अम्ल का वहन या ऑक्सीजन का वहन, बताइए किसके लिए यहाँ पर पौधों में यहाँ पर जाइलम किसके लिए उत्तरदायी, ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा आपका जल का वहन करने के लिए जो है वो जाइलम जो है वो उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है आपका कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यकता होती है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड और जल की या क्लोरोफिल की या सूर्य प्रकाश की या इनमें से सभी? क्या होगा इसका उत्तर देखिए आपका इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है? ऑप्शन है कोशिका द्रव में, केंद्रक में या माइटोकॉन्ड्रिया या अंतःद्रव्यी जालिका? क्या होगा इसका उत्तर देखिए, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडेल ने अपना प्रयोग किया था, किस लिए किया था? वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए या मटर के उत्पादन के लिए या चावल के उत्पादन के लिए या गेहूं के उत्पादन के लिए? कौन है इसका उत्तर देखिए बताइए। यहाँ पर वंशागत गुणों को अध्ययन करने के लिए हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाई डिड मेंडल कंडक्ट हिज एक्सपेरिमेंट, यानी जो मेंडल है उन्होंने ये सवाल आपका वही है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार प्रमुख पदार्थ है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक अम्ल? क्या होगा इसका उत्तर देखिए आपका, ये आपका है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, याद रखिएगा। तो इसमें से आपका 19 का जो है वो ए, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, ठीक। लास्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर 20 नंबर क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूं तथा आम, घास, बकरी तथा मानव, या बकरी, गाय तथा हाथी? तो घास, मछली तथा हाथी, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए बहुत ही कंफ्यूज करने वाला ये प्रश्न है, बच्चे अक्सर इसमें गलती कर देते हैं। तो ये आहार श्रृंखला का निर्माण पूछा गया है, तो 20वें का याद रखिएगा, बी है आपका। घास है भाई, घास है तो बकरी खा सकती है, बकरी को लोग तो मानव खाते ही हैं, तो यहाँ ऑप्शन बी जो है वो सही है। ये आहार श्रृंखला का एक है। जो घास है वो मछली नहीं खाता है, तो यहाँ से ऑप्शन ये कट जाएगा। बकरी जो है वो गाय, क्या बकरी खाती? नहीं। क्या गेहूं घास वो खाता है? नहीं। तो बचा आपका यही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बाकी जो प्रश्न देख लीजिए, आपके यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, यहाँ पर अति लघु, लघु, दीर्घोत्तरी, इन सभी प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए और कॉपी में ज़रूर इसको एक बार रिवीजन और प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। सब इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है, ये भी प्रश्न देख लीजिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न जो यहाँ पर पढ़ाए गए हैं यहाँ पर आए हुए हैं। और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर पेपर सॉल्यूशन भी कराया जा रहा है, और साथ ही साथ आपके आने वाले जितने भी पेपर हैं उन सभी का सॉल्यूशन बताया जा रहा है, चाहे वो क्लास 11, 12 सबका हो, ठीक है। और सब अलग अलग चैनल भी अब बन चुका है, क्लास 9, 10 का अलग है और 10, 12 का अलग है, तो वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।